11 अप्रैल 2011 को चलती ट्रेन से एक लड़की को फेंक दिया जाता है, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो जाती है। अपना एक पैर ट्रेनों के गुजरने के कारण खो देती है। इतनी असहनीय कष्टों के बाद भी अपने बुलंद हौसलों और आत्मविश्वास के कारण उन्होंने वो कीर्तिमान स्थापित कर रखा है जो अच्छों के लिए चुनौती है। वीडियो में अंत तक बने रहें। यह एक सत्य प्रेरणादायक प्रस्तुति है। अरुणिमा सिन्हा का जन्म 1988 में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में हुआ। उनकी रुचि बचपन से ही स्पोर्ट्स में थी। वो एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर भी रहीं। उनकी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। तभी उनके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ जिसकी वजह से उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल गई। मानसिक तौर से इंसान टूट जाता है। एक इंसान का विकलांगता के साथ जीना कितना मुश्किल होगा। कभी कभी ये भी लगता था कि क्यों बचे ही, खत्म ही हो जाना चाहिए था। फिर वही ना, मौत तो आती नहीं इतनी जल्दी, नहीं कुछ और हिस्ट्री लिखनी थी। तब मैंने हॉस्पिटल के बेड से डिसाइड किया कि लाइफ का सबसे टफ गेम करना है। ये बात है भारत की राष्ट्र स्तर की पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी तथा माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली विकलांग महिला अरुणिमा सिन्हा की। 11 अप्रैल 2011 को अरुणिमा पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रही थीं। रात को लगभग 2 बजे करीब कुछ बदमाश ट्रेन में दाखिल हो गए। उनको अकेला देखकर चोरों ने उनके गले की चेन छीनने का प्रयास किया, पर जो एक खिलाड़ी की स्पिरिट होती है, आसानी से हार न मानने वाली, उन्होंने विरोध किया। विरोध करने पर शातिर चोरों ने उन्हें चलती ट्रेन से बरेली के पास बाहर फेंक दिया, जिसकी वजह से उनका बायां पैर पटरियों के बीच आने से कट चुका था। पूरी रात कटे पैर के साथ दर्द से चिल्लाती रहीं। ना जाने रात भर कितनी ट्रेनें वहाँ से गुजरती रहीं और उनको असहनीय पीड़ा पहुँचाती रहीं। आधा पैर जीन्स में लटका हुआ था, वहीं से हड्डियाँ टूट टूट कर बाहर आ रही थीं। यही नहीं, ट्रैक पर जो चूहे होते हैं वो उनके घाव को कुतर कुतर कर खा रहे थे। ये सारा दृश्य वो अपनी आँखों से देख रही थीं, पर वो उस अवस्था में नहीं थीं कि कुछ कर सकें। वो अपने जीने की आस खो चुकी थीं, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सुबह जब लोगों को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद उन्हें लखनऊ से दिल्ली एम्स में भेज दिया गया। वो अपनी ज़िंदगी और मौत से 4 महीने तक लड़ती रहीं। जीत जिंदगी की हुई। सर्जरी कर उनके बाएं पैर को कृत्रिम पैर के सहारे से जोड़ दिया गया। उनकी हालत को देखते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें केवल आराम करने की सलाह दी। एम्स के डॉक्टरों ने तो यहाँ तक कह दिया कि प्रोस्थेटिक लेग से चलना सीखने के लिए लोगों को 3 से 4 साल तक लग जाते हैं। अब परिवार, रिश्तेदार और दुनिया के सामने वो विकलांग हो चुकी थीं, लेकिन उन्होंने अपने हौसलों में कोई कमी नहीं आने दी। वे किसी के आगे खुद को बेबस और लाचार घोषित नहीं करना चाहती थीं। उन्होंने ठान लिया उन्हें कुछ ऐसा करना है जो इन सबको गलत साबित कर दे। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाकर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का दृढ़ संकल्प लिया। उन्होंने अपनी क्लाइंबिंग की प्रैक्टिस शुरू की, जो उनके लिए बिल्कुल नया अनुभव था। शुरुआत में बहुत मुश्किलें थीं, पर वो रुकी नहीं। उन्होंने अपनी एवरेस्ट की यात्रा शुरू की। रात को क्लाइंबिंग करना आसान होता था, क्योंकि उस समय वातावरण शांत रहता है। जब रात को वो क्लाइंबिंग करती थीं, तो वहाँ का मंजर देखकर वो सहम जाती थीं। उनकी रूह कांप उठती थी। हेडलाइट की रोशनी में जहाँ भी उनकी नज़र पड़ती थी, वहाँ लाशों के ढेर नज़र आते थे। वो लाशें
उनकी थीं जो इनके साथ एवरेस्ट फतेह करने की मंशा से आए थे। उन्होंने फैसला लिया वो इन सब के लिए एवरेस्ट को फतेह जरूर करेंगे। उनका हार न मानने का जज्बा उन्हें एक और कदम आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता रहा। वो आगे बढ़ती गईं। हिलेरी स्टेशन एवरेस्ट से थोड़ा नीचे, वहाँ तक वो पहुँच चुकी थीं। अब उनका ऑक्सीजन लेवल भी कम होने लगा था। उनके शेरपा ने कहा, अरुणिमा वापस चलो, जिंदा रहे तो फिर फतेह हासिल कर लेंगे। लेकिन उन्हें पता था अभी नहीं तो कभी नहीं, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। उन्होंने बात नहीं मानी, हिम्मत की और आगे बढ़ी। ठीक 1.5 घंटे बाद वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर थीं। उन्होंने इतिहास रच दिया था। तिरंगा एवरेस्ट की चोटी पर लहरा रहा था। वो रोमांचित और भावुक होकर अपने शेरपा से फोटो लेने की कह रही थीं। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ। मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ। सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने। जिस विकलांग लड़की को डॉक्टर्स ने चलना सीखने के लिए 3 से 4 साल का समय बताया था, उस लड़की ने चलना तो छोड़ो, 2 साल में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को फतेह कर दिखाया और दुनिया को बता दिया इंसान विकलांग शरीर से नहीं दिमाग से होता है। मुश्किलें हर इंसान के जीवन में आती हैं, लेकिन जीत उन्हीं की होती है जो मुश्किलों का अपने हौसले से डटकर मुकाबला करते हैं। अरुणिमा सिन्हा हमारे देश की शान है। हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि इतना भीषण दुख आने के बावजूद वो उठीं, खड़ी हुईं, लड़ीं और चुनौतियों का सामना कर वो कीर्तिमान हासिल किया जो अच्छों के लिए आसान नहीं होता। उन्होंने यह साबित कर दिया, अगर इंसान सच्चे दिल से चाह कर कोशिश करे और उसमें अपनी पूरी जान लगा दे तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है। फिर चाहे वह औरत हो या आदमी या फिर कोई विकलांग। अरुणिमा जी का कहना है, इंसान शरीर से विकलांग नहीं होता बल्कि मानसिकता से विकलांग होता है। शायद ही किसी को नसीब होता, बहुत कम लोगों को होता है कि दुनिया की सबसे ऊंची जगह पे आप खड़े होकर और अपने देश का तिरंगा लगा रहे हो। मास्क से नीचे उतार करके मैं चिल्लाना चाह रही थी कि जोर से, मैं कितनी जोर से चिल्लाऊं, इतनी जोर से कि सबको बता दूं कि आज मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ। उन लोगों को बता दूं जो लोग ये सोचते, महिला, विकलांग, मिडिल क्लास फैमिली, जो लोग ये सोचते थे ज़िंदगी में एक बार कोई काम किया तो फेल हुए, दोबारा ट्राई नहीं करते थे, तो मैं उनको चिल्ला करके बताना चाहती थी ये बात। मैंने अपना नेशनल फ्लैग वहाँ पर जब निकाल के लगा रही थी मैं, तो कुछ लोग नॉर्थ साइड से आए थे, यानी कि चाइना साइड से। तो मेरे मन में क्या आ रहा था कि मेरा फ्लैग यानी कि मेरा 3 कलर सबसे ऊपर दिखाई दे।